मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, आइम्मा मसाजिद, जुमला हाज़रीन खुशअक़ीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में मोहब्बत के साथ झूम कर दरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे अज़मते सहाबा और यादे हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से गुफ्तगू का हुक्म मिला है। आप हजरात बड़े इत्मीनान के साथ में तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह जल्द ही वो ज़ाते बाबरकात फैज़ान ताजुश शरिया को अपने जुलूम में समेटे हुए हमारे दरमियान मौजूद होंगी, जिनका इंतजार आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। हजरात मुकर्रम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि ऐसा दौर भी आएगा कि दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह हाथ के अंदर आग का अंगारा लेना मुश्किल हो जाता है, और फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह उतरेंगे, और गुमराह फिरकों की भरमार को देख करके उन फितनों का एक मंजर हमारी निगाहों के सामने आज भी मौजूद है। हजरात मुकर्रम, ये जो अज़मते सहाबा के हवाले से मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है, उसे खास पस मंजर के अंदर मुझे दिया गया है, इसलिए कि एक बहुत बड़ा फितना जो बंबई की सरहदों को तोड़ करके पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले चुका है। हजरते सैयदना मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत के नाम पर एक ऐसा फितना उठाया गया कि पहले तो अफजलियत का मसला खड़ा किया गया, उसके बाद में मादल्ला सहाबाई किराम को तबर्रा का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूंगा, गैर तो गैर आज अपनी सफों में से भी ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो सहाबाए किराम की अजमतों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर कोई हमारे बाप के खिलाफ बोले, अगर कोई हमारे खानदान के खिलाफ बोले, हम तड़प जाते हैं। तो वो सहाबा जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया, जिन्होंने मुझे देखा उन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी, उन अजीम हस्तियों के बारे में अगर कोई बकवास करता है तो हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ताकत के साथ में ऐसे फितनों का मुकाबला करे, अगरचे वो फितना नाम निहाद मौलाहियत के नाम पर भी हमारी निगाहों के सामने आ जाए। हजरात मुकर्रम, सहाबाए किराम की अजमतें इतनी बुलंद है, हमें इस्लाम मिला
मिला उनके वास्ते से, हमें कुरान मिला उनके वास्ते से, हमें शरीयत मिली उनके वास्ते से। सहाबा तो वो सहाबा है, उनमें से कोई यारे गार बना, सहाबा में से कोई वो है जिनके नाम से भी शैतान भागता है, सहाबा में से कोई वो है जो हैदरे कर्रार है, सहाबा में से कोई तो वो है जिसके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श हरकत में आ जाता है, कोई सहाबी वो है जो राजदारे रसूल कहलाता है, कोई सहाबी वो है जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरात मुकर्रम, आप हजरात तकरीरें सुनते हैं, मुखालिफीन की जबानी भी आप लोगों ने सुना होगा। असहाबे कहफ का कुत्ता अगर कुछ चंद लम्हों के लिए असहाबे कहफ यानी औलियाए किराम के साथ में चल दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते को भी जन्नती बना दिया। अगर कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर ले, रब उसे जन्नती बना देता है। तो जो सहाबा सारी जिंदगी मेरे आका की सोहबत में रहे, माज़अल्लाह क्या वो जहन्नम में जाएंगे? और माज़अल्लाह उनके खिलाफ तबर्रा बकना, ये कितनी बड़ी जसारत की बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हम अहले सुन्नत को ये बशारत अता फरमाई थी, अल्लाह रब्बे कदीर जिस बंदे के साथ में भलाई का इरादा करता है उसके दिल के अंदर मेरे सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सहाबा की मोहब्बत की वजह से यकीन के साथ में ये कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों के साथ में भलाई का इरादा फरमाया है। हजरात मुकर्रम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि जो मेरे सहाबा के खिलाफ तबर्रा बके, मेरे सहाबा के खिलाफ भौंके, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसका मफहूम यह है कि उन पर अल्लाह की लानत है, उन पर फरिश्तों की लानत है, उन पर सारे इंसानों की लानत है। अल्लाह रब्बे कदीर उनका न फर्ज कबूल फरमाएगा न उनका नफल कबूल फरमाएगा। और एक हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बे कदीर ने मेरे लिए असहाब को भी पसंद किया, मेरे लिए ससुराल वाले रिश्तेदारों को भी पसंद किया। अगर कोई उनकी शान के अंदर बदतमीजी करता है तुम उनके साथ में मत बैठना, उनके साथ में मत खाना पीना, उनके साथ में शादी बियाह मत करना। हजरत मुकर्रम, आज नाम के मौलाई जो माअज़ल्लाह हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान रफी के अंदर बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले फरमा दिया कि उन पर तो अल्लाह की लानत है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो बकवास की जाती है उसका मेन नुक्ता ये है, ये इशू उठाया जाता है कि हजरत अली इतनी अजमत वाले, बिलाशुबा उनकी अजमतें इतनी ज्यादा है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जितनी फजीलत की हदीस हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आई है, इतनी हदीसें किसी और के बारे में नहीं आई है। और वो कहते जब इतनी हदीसें उनकी शान में आई है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे जंग की, लिहाजा उन पर तबर्रा किया जाएगा। मैं कहता हूं तुमने बात को समझा नहीं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत पहले फरमा दिया था, खबरदार मुसलमानों। एक बार हजरत अली फरमाते हैं, मैं मौजूद था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर, तभी मेरे हाथ के अंदर कलम था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आए अली कलम अमीर मुआविया को दे दो, मुआविया को कलम दे दो। हजरत अली कहते हैं मैंने कलम हजरत अमीर मुआविया को दे दिया और मैंने दिल में सोचा मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, लगता है रब का हुक्म आया है तभी मेरे आका ने ये हुक्म दिया है। आगे हजरत अली इरशाद फरमाते, खबरदार मुसलमान वही है जो मेरे और हजरत अमीर मुआविया के मामले के अंदर सलामत रहेगा, यानी हजरत अमीर मुआविया की शान के अंदर कोई नाज़िबा कलिमा नहीं कहेगा। इन हजरात के दरमियान कितनी मोहब्बत थी मैं बताऊं। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार सजा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अमीर मुआविया भी है। सामने से हजरत मौला अली आने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया से फरमाया, आए मुआविया क्या तुम अली से प्यार करते हो? हजरत अमीर मुआविया ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं तो अली से प्यार करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आए मुआविया एक वक्त ऐसा भी आएगा तुम्हारे और अली के दरमियान कुछ रंजिश हो जाएगी। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा, या रसूल अल्लाह उसके बाद में फिर क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया, उसके बाद में माफी होगी और सुलह होगी। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज
अर्ज की या रसूल अल्लाह हम राजी हैं अल्लाह की रजा के ऊपर। तो ये तो पहले से मुकद्दर था, वरना हजरत अमीर माविया खुद फरमाते हैं हजरत अली का रुतबा मुझसे बहुत बुलंद है, लेकिन मैंने हजरत अली की बारगाह में ये बात पेश की थी कि हजरत उस्मान का मैं रिश्तेदार हो, क़िसास का मैंने मुतालबा किया था, उसी मसले में हमारा इख्तलाफ हुआ और ये जंग की नौबत आई। हजरत मुकर्रम में बताऊं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत अली से कितना प्यार था। एक बार इरशाद फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कोई है जो हजरत अली की शान के अंदर अशार पढ़े? कहा जो भी पढ़ेगा 1000 चांदी के सिक्के इनाम के अंदर दूंगा। एक बंदा खड़ा हुआ हजरत अमीर माविया के सामने, हजरत अली की शान में शेर पढ़ा, आपने 1000 दिरहम दिए। दूसरा खड़ा हुआ, उसने भी अशार पढ़े, हर शेर पर 1000 दिरहम दिए। और उसके बाद में एक शख्स ने हजरत अली की शान बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बयान की। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 7000 दिरहम एक शेर पर इनाम दिए और आखिर के अंदर इरशाद फरमाया तुमने हजरत अली की जितनी तारीफ की है हजरत अली उससे भी बहुत ज्यादा बुलंद है। अल्लाह ने इनके दिल के अंदर इतनी मोहब्बत पैदा फरमाई। हजरत मुकर्रम हजरत ज़रार बयान करते हैं एक बार मैं हजरत अमीर माविया के दरबार में मौजूद था और मैंने जब हजरत अली की तारीफ की, मैं तारीफ करके चुप हो गया। हजरत अमीर माविया ने कहा तुमने जितनी तारीफ की यह बहुत कम है, हजरत अली का रुतबा तो इससे भी बहुत ज्यादा बुलंद है। और मोहब्बत का मैं आलम बताऊं, मोहब्बत का तो ये आलम है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान एक इज्तिहादी मसले के अंदर जब जंग हुई और फिर कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने शाह रूम ने इरादा किया हजरत अली के इलाके ईरान के ऊपर हमला करके ईरान को मैं अपने कब्जे में ले लूं। हजरत अमीर मुआविया का इख्तलाफ हो गया है, वो मदद के लिए नहीं आएंगे। हजरत अमीर मुआविया को जब पता चला कि हजरत अली के इलाका ईरान पर रूम का बादशाह हमला करने के लिए आ रहा है, आपने कासिद को बुलाया और बुला करके कहा लिखो आए रूमी कुत्ते तेरी ये मजाल कैसे हुई कि तूने हजरत अली के इलाके पर हमला करने का इरादा किया। कसम खुदा की अगर तेरा लश्कर हजरत अली के इलाके पे हमला करेगा और हजरत अली का लश्कर तुझसे मुकाबले के लिए निकलेगा तो अमीर मुआविया एक अदना सिपाही बन करके हजरत अली के साथ मिल करके तेरा मुकाबला करेगा। अल्लाह अकबर। ऐसी मोहब्बत अल्लाह रब्बे कदीर ने उनके दिल के अंदर अता फरमाई। आलम यह है हजरत अमीर मुआविया की मोहब्बत का। एक बंदा हाजिर हुआ, हाजिर होकर के कहने लगा एक आपसे मसला पूछना है। हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि जाके हजरत अली से मसला पूछो। उसने कहा मैं तो आप ही से मसला पूछूंगा। आपने कहा नहीं हजरत अली से पूछो। कहने लगा आपका जवाब मुझे पसंद है। हजरत अमीर मुआविया ने कहा चुप हो जा, यहाँ से उठ जा। हजरत अली जो बाबे इल्म है उनको छोड़ करके मुझे पसंद करता है, उठ करके मेरे दरबार से निकल जा। आज के बाद में तुझे कभी भी वजीफा नहीं मिलेगा। बताओ ये मोहब्बत का आलम। और इन्होंने झूठी रिवायतों को घड़ घड़ करके सहाबा किराम की अजमतों को घटा करके लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ऐसा जहर पिला दिया। जब जंग खत्म हो गई हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान हजरत अली का गुजर हुआ। अदी बिन हातिम का बयान है एक लाश पड़ी हुई थी, मैंने लाश की तरफ इशारा किया और हजरत अली से कहा ये आपके मुकाबले में लड़ने के लिए आया, ये जहन्नम में गया। हजरत अली ने कहा ये पहले भी जन्नती था और आज भी ये जन्नती है। इसी तरह एक रिवायत में आता है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने किसी ने हजरत अमीर मुआविया के किसी हामी के बारे में कह दिया तो आपने इरशाद फरमाया हजरत मौला अली ने सुनो जो भी हक के लिए लड़ने के लिए आए, चाहे मेरी तरफ से आए हो चाहे हजरत अमीर मुआविया की तरफ से आए हो, सब के सब इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जाएंगे। वो उनकी मोहब्बतें। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में तो मैंने पढ़ा इब्ने असाकिर की रिवायत में कि एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला एक हदीस के बारे में, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार सजा हुआ है। एक आरबी आता है, आकर के कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपसे कुश्ती करना चाहता हूँ। हजरत अमीर मुआविया मौजूद हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मुझे हुक्म दे दें, मैं इस आरबी के साथ में कुश्ती करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत अता फरमा दी। हजरत अमीर मुआविया खड़े हुए, उस आरबी से कुश्ती की, आरबी को पछाड़ दिया। जब
आराबी को पछाड़ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुआविया को कोई हरा नहीं सकता है। जंग खत्म होने के बाद में हजरत अली को जब ये हदीस पता चली तो आपने इरशाद फरमाया अगर ये हदीस मुझे पहले पता चल गई होती तो मैं कभी भी अमीर मुआविया के मुकाबले के अंदर जंग करने के नहीं जाता। अल्लाह अकबर। ये उन हजरात की मोहब्बतों का आलम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उम्मे हिराम हाजिर है। अर्ज का जब हाजिर हुई मेरे आका ने इरशाद फरमाया समंदर के रास्ते के अंदर एक लश्कर अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करने के लिए जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। हजरत उम्मे हिराम ने कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे मैं भी उन्हीं में से हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया तुम भी उन्हीं में से हो। अब उसके बाद में सुने हजरत उस्माने गनी के जमाने के अंदर समंदर के रास्ते से जिहाद के लिए जो लश्कर गया उस लश्कर के अमीर का नाम हजरत अमीर मुआविया है। गोया के मेरे आका के फरमान के मुताबिक जन्नती थे जिहाद में जाने वाले लोग और उन जन्नतियों के उन लोगों के अमीर थे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका ने कैसी मोहब्बत का इज़हार किया। हजरत उम्मे हबीबा है हजरत अमीर मुआविया से प्यार कर रही है। मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ उम्मे हबीबा तुम क्या मुआविया से मोहब्बत करती हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये मेरे भाई हैं, अपने भाई से कौन प्यार नहीं करता है? तो हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उम्मे हबीबा मुआविया से खुदा भी प्यार करता है, खुदा के रसूल भी प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। जो उनसे प्यार करेगा वो अल्लाह उसके रसूल का प्यारा हो जाएगा। और मैं कहता हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, हजरत इमाम हसन ने उनसे प्यार किया, हजरत इमाम हुसैन ने उनसे प्यार किया, सहाबा किराम ने उनसे प्यार किया। और कैसा प्यार किया? हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दरबारे अमीर मुआविया में गए, हजरत अमीर मुआविया अपने तख्त से उठ करके खड़े हो गए, अदब के साथ में हाथ बांध लिया। लोगों ने पूछा आप अदब क्यों कर रहे हैं? कहा ये शक्ल मुस्तफा है इसलिए मैं अदब कर रहा हूँ। उसके बाद में फरमाया ऐ इमाम हसन आज मैं आपको ऐसा नजराना दूंगा, आज तक मैंने इतना बड़ा नजराना किसी को नहीं दिया। खजांची को हुक्म दिया 4 लाख चांदी के सिक्के निकाल करके लाओ। 4 लाख चांदी के सिक्के लाए गए। आपने इमाम हसन की बारगाह में नजर के तौर पर पेश फरमा दिया है। हजरत इमाम हुसैन का आलम देखो, इमाम हुसैन की बारगाह में एक मांगने वाला आता है, फरमाते बैठ जा तेरा रिस्क रास्ते में है, अभी आ रहा है। थोड़ी देर के बाद में हजरत अमीर मुआविया ने सोने के सिक्कों की 100 के सिक्कों की 5 थैलियां या हजार के सिक्कों की 5 थैलियां इमाम हुसैन की बारगाह में भेजी। इमाम हुसैन ने नजराने को कबूल किया और पूरा का पूरा माल उस फकीर को दे दिया और बता दिया इमाम हसन जिससे प्यार करे, इमाम हुसैन जिससे प्यार करे, जिससे सहाबा किराम प्यार करे, अहले सुन्नत व जमात भी उनसे प्यार करते हैं। हजरत मुकर्रम आज नाम के मौलाई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में झूठी रिवायतें घड़ करके या रिवायतों को बिगाड़ करके अहले सुन्नत व जमात के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। आज की इस महफिल से ये पैगाम मैं आपके हवाले करना चाहूंगा, इन नाम के मौलाइयों के झांसे में मत आना, अपने ईमान की हिफाजत करना। अगर सहाबा किराम के खिलाफ तबर्रा बका तो उस हदीस पाक को याद रख लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो मेरे सहाबा के बारे में बुरा कहेगा उन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उन पर अल्लाह की लानत है। और फिर आगे इरशाद फरमाया जो मेरे सहाबा के बारे में सलामती पर रहेगा, मेरे आका फरमाते कल क़यामत के दिन उसका निगहबान मैं बनूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी निगहबानी के लिए इरशाद फरमा रहे हैं। अब बताओ वो लोग जिनका कोई अता पता नहीं, जिनके बारे में कोई आगे पीछे कोई खबर नहीं, वो लोग हजरत अमीर मुआविया की शान के अंदर बकवास करते हुए नजर आते हैं। हजरत मुकर्रम ये सहाबा किराम की अजमतों का पैगाम आपको इस महफिल से इसलिए दिया जा रहा है कि हजरत मौला अली बिलाशुबा फजीलत वाले हैं और उन फजीलतों को सामने रख करके आज कुछ लोग आपको गुमराह करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पैगाम क्या दिया था? मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलक आला हजरत क्या है? अहले बैत से भी प्यार किया जाए, सहाबा किराम से भी प्यार किया जाए। अगर कोई अहले बैत से प्यार करे और सहाबा से प्यार न करे वो भी सुन्नी नहीं है, और अगर कोई सहाबा से प्यार करे और अहले बैत से प्यार न करे वो भी सुन्नी नहीं है। सुन्नी कौन है? आला हजरत फरमाते सुन्नी वो है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतना
इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल मुशफ़िया गरीब नवाज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम याद ताजुश शरिया मनाने के लिए भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मालूम है जब हालात खराब होते तो लोग कैसे बहकाते, बोले हालात खराब हैं, हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं कहता हूँ हालात से समझौता करने वाले कल भी थे, आज भी हैं। कल जो थे उनका भी नामो निशान मिट गया। आज भी जो हालात से समझौता करके अहले सुन्नत के मौक़िफ़ से हट रहे हैं उनका भी निशान मिट जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया का नाम बाकी क्यों रह गया? इसलिए कि मिजाजे सिद्दीकी ले करके उन्होंने अहले सुन्नत का काम किया। कभी हालात से समझौता न किया, कभी हालात से न डरे, कभी किसी की चापलूसी न की, न कभी माल के दबाव के अंदर आए। आपको मैं एक मिसाल देकर के बताता हूँ। जब हालात खराब होते ना तो लोग क्या क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बे कदीर। कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है जन्नतियों की पहचान क्या है, जन्नतियों की सिफतें रब ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई। इरशाद फरमाया अल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर। जन्नती क्या करते हैं? नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करते हैं। ऐ गोवंडी के खुशअकीदा मुसलमानों, मुझे बताओ आज मुल्क की फौजें सरहदों पर हिफाजत करती हैं। लाखों करोड़ों का बजट पास किया जाता है ताकि सरहद के ऊपर कोई दुश्मन न आने पाए। जब हमारी हुकूमतों की सरहदों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, जन्नतियों की पहचान ये है वो अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करते हैं। सरहदों की हिफाजत कैसे की जाती है? अगर कोई दीन के अंदर कमी करे तो सामने डट करके खड़ा हो जाए, जैसे फौजी हुकूमत के लिए खड़ा हो करके सरहद को बचाता है, ऐसे ही अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करे। याद करें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब मुनकरीन ज़कात के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिहाद का ऐलान किया, सहाबा ने नरमी का मशवरा दिया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था क्या अबू बकर के जिंदा रहते हुए दीन के अंदर कमी हो जाएगी? अबू बकर को यह गवारा नहीं है। और जब लश्कर उसामा को रवाना करने की बात आई तो हजरत उमर ने कहा लश्कर को रोक ले, तो हजरत अबू बकर ने कहा था जो झंडा मेरे आका ने बांध दिया है अबू बकर वो झंडा नहीं खोल सकता है, चाहे दरिंदे आ करके अबू बकर को नोच करके ले जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया हालात अहम नहीं है, दीन अहम है, हालात अहम नहीं है, शरीयत अहम है, हालात अहम नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म ये अहम है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इसी मिजाजे सद्दीक को लेकर के काम किया। आप देखें माहिरीन का ये कहना है अगर मेंढक को पानी के अंदर डाल दिया जाए, पानी को गर्म किया जाए तो मेंढक निकल करके बाहर नहीं आता है, अपने आप को अंदर एडजस्ट करता है, धीरे धीरे एडजस्ट करता रहता है। लेकिन जब पानी खोल जाता है तो वो निकल करके बाहर आना चाहता है, अब बाहर आने का मौका खत्म हो जाता है। तो आज हमारे मुआशरे में लोगों का वही हाल है, जब हालात खराब होते हालात के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। बोले वहाबियों से भी मिल लो, हालात खराब है, बोले टीवी और वीडियो के अंदर लग जाओ क्योंकि ऐसे हालात के अंदर इसकी भी जरूरत है, ये भी कर लो वो भी कर लो। और मेंढक की तरह वो गर्म पानी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी खोल करके बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है फिर चाहते हैं छलांग लगा करके बाहर आ जाए, उसके बाद में बाहर आने का मौका नहीं रहता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तालीमात को देख करके बहुत पहले इस हकीकत को समझ लिया था कि हालात के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं करना है, इसलिए कि अगर कोई मेंढक पानी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है उसकी जान जाती है। अगर कारोबार में कोई अपने आप को एडजस्ट करता है नुकसान होगा, माल का नुकसान होगा। अगर तालीम के अंदर समझौता करेगा तालीम का नुकसान होगा। अगर कोई किसी और मामले में समझौता करेगा किसी और चीज में नुकसान होगा। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया बैठे आप लोग तशरीफ रखें, सैयद इकरामुल हक साहब दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
तो जो हालात से समझौता करके एडजस्ट करने की कोशिश करता है वो दुनिया का नुकसान उठाता है। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया कि अगर कोई दीन के मामले में समझौता करेगा, अगर कोई शरीयत के मामले में समझौता करेगा तो माल का नुकसान नहीं होगा, जान का नुकसान नहीं होगा, आखिरत का नुकसान होगा, आखिरत का नुकसान होगा, उसकी आखिरत तबाह होकर के रह जाएगी। और हुजूर ताजुश शरिया जानते थे हालात चाहे जितने भी खराब हो जाएं, हालात खराब क्यों हुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब गुनाह आम हो जाए और लोगों के अंदर रोकने की ताकत हो, उसके बावजूद भी अगर कोई गुनाह को न रोके तो अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को अजाब के अंदर मुब्तला फरमा देता है मरने से पहले पहले। आज जो हालात खराब हुए हैं ना, हमारे उन्हीं गुनाहों की वजह से खराब हुए हैं। अगर हम हुजूर ताजुश शरिया की तालीमात पर अमल करते, लोगों को बुराइयों से रोकते, अच्छे कामों का हुक्म देते तो ऐसे हालात नहीं पैदा होते। मालूम है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर खास लोग गुनाह करें, अल्लाह तबारक व तआला आम लोगों को बर्बाद नहीं करता है, लेकिन खास लोग गुनाह करें और आम लोग उन्हें गुनाह से न रोकें तो अल्लाह तबारक व तआला आम और खास सबको अजाब के अंदर मुब्तला कर देता है। आज जब हमने शरीयते मुतहरा की हुर्मतों की पामाली को बर्दाश्त किया तो जहां पर हमारे खास लोगों पे अजाब आया, वहां पर आम लोग भी अजाब के अंदर मुब्तला हो गए। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो पैगाम है वो पैगाम यही है, हालात चाहे जैसे भी हो जाए, मामला चाहे कैसे भी बन जाए, कभी दीन के मामले में समझौता मत करना, हालात के मामले के अंदर कभी भी समझौता मत करना। आप देख ले हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी के बारे में, आपने न कभी माल के सामने झुकना गवारा किया, न कभी रोबो दबदबा के सामने झुकना गवारा किया। क्यों? उन्हें मालूम था कि जब दीन का कोई बंदा काम करता है तो अल्लाह रब्बे कदीर गैब से उसकी हिफाजत का सामान पैदा फरमा देता है। यही वजह है कि हुजूर ताजुश शरिया के बारे में अगर किन्हीं लोगों ने एतराज किया था, जब आपका जनाजा उठा तो लोगों को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा सही मौकिफ वही है जो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी सारी जिंदगी बयान करते रहे। हजरात मुकर्रम, आज जिस तरीके से गुमराहों और बदअकीदों के साथ में इत्तेहाद की बातें की जा रही है और कह रहे कि आज इस्लाम के नाम पर सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बे कदीर ने हजरत यूशा बिन नून पर वही नाजिल फरमाई, ऐ यूशा बिन नून, मैं अजाब नाजिल करूंगा, उनके अंदर 60,000 गुनहगारों को हिलाक करूंगा, 40,000 नेक लोगों को हिलाक करूंगा। हजरत यूशा बिन नून ने कहा था मौला ये 60,000 बुरे लोग बर्बाद होंगे लेकिन 40,000 नेक लोगों पर अजाब क्यों आएगा? तो अल्लाह रब्बे कदीर ने फरमाया कि जब वो 60,000 लोग गुनाह करते थे तो ये 40,000 लोग मेरे गजब की वजह से गजब में नहीं आते थे और उनके साथ में खाते पीते थे। लिहाजा जहां पर उन 60,000 को हिलाक किया जाएगा वहीं पर इन 40,000 पर भी अजाब मुसल्लत हो जाएगा। आप मुझे बताएं, 60,000 गुनाह करें और 40,000 नेक आदमी हो, अगर गुनाह से न रोके अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 को हिलाक कर देता है। आज अगर कोई इस्लाम के नाम पर बद मजहबों के साथ में इत्तेहाद करके हालात का मुकाबला करना चाहे तो क्या रब का अजाब नहीं आएगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब नाज़िल नहीं होगा? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बे कदीर ने एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ फलां बस्ती को हिलाक कर दो। उस बस्ती के अंदर 17,000 लोग रहते थे। तो फरिश्ते ने अर्ज किया, मौला उस बस्ती के अंदर एक ऐसा बंदा भी है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, कभी कोई बुरा काम नहीं किया। रब ने फरमाया उसको भी बर्बाद कर दो, उसको भी हिलाक कर दो। पूछा क्यों? का इसलिए कि जब वो लोग गुनाह करते थे तो ये उन्हें गुनाहों से नहीं रोकता था और मेरे गजब की वजह से ये गजब में नहीं आता था। हजरात मुकर्रम, मुझे आप बताएं, अगर हजारों लोग गुनाह करें, एक बंदा नेक हो
और अल्लाह के लिए गुस्से में ना आए, उनको गुनाह से न रोके, अल्लाह तबारक व तआला उसे हिलाक फरमा देता है। तो बताओ आज अगर इन हालात के अंदर हालात से मुकाबला करने के लिए अगर कोई बंदा बद मजहबों से इत्तेहाद करे और बुरों की सोहबतों को अपने लिए जायज समझे, क्या उस पर रब का अजाब नहीं आएगा? क्या अल्लाह रब्बुल कदीर उनकी गिरफ्त नहीं फरमाएगा? हजरात मुकर्रम, आज मौका है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस मौक़िफ़ को मजबूती के साथ में थामने का। हुजूर ताजुश शरिया सारी जिंदगी ये क्यों कहते रहे कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, क्योंकि आपको मालूम था आने वाले दौर के अंदर ऐसे फितने उठेंगे और कुछ नाम के मौलवी भी उन फितनों के आगे बढ़ करके अगवाई करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा आपने बता दिया न दाएं देखना है न बाएं देखना है, एक सीधा जो सिराते मुस्तकीम का जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलोगे और उस रास्ते का नाम इस दौर के अंदर मसलके आला हजरत है। हजरात मुकर्रम, आज जिस तरीके से बड़ी तेजी के साथ में हालात बदल रहे हैं, लोग समझौते की बातें बड़ी तेजी के साथ में करते जा रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे हालात के अंदर ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल कान धरने की जरूरत नहीं है। आप पूरी दिलजमी के साथ में बरेली शरीफ से जुड़ करके रहे, इंशाअल्लाह यहाँ पर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। और हुजूर ताजुश शरिया की याद मना रहे हो ना, ये पैगाम भी अपने साथ में लेकर के जाओ। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुरीद करते थे तब भी ये पैगाम देते थे, जब शजरा देते थे तब भी ये पैगाम देते थे, जब तकरीर करते थे तब भी ये पैगाम देते थे कि दीन के ऊपर मजबूती से कायम रहो, अल्लाह ने जो चीजें फर्ज कर दी है उन्हें वक्त पर अदा करो, सुन्नतों की पाबंदी करो, वरना अल्लाह रब्बे कदीर की तरफ से अजाब मुसल्लत किया जाएगा। आज हम तरीके मुस्तफा को छोड़ करके बलाहों में गिरफ्तार हुए हैं। हुजूर ताजुश शरिया के उस पैगाम को आज याद करें और सिराते मुस्तकीम के ऊपर आए, वो एतकादी एतबार से भी और अमली एतबार से भी। कितना ताज्जुब होता है हुजूर ताजुश शरिया के नाम का नारा लगाने वाले, हुजूर ताजुश शरिया को अपना पीरो मुर्शिद मानने वाले जब मस्जिदों से दूर नजर आते हैं, गुनाहों के अड्डों पर नजर आते हैं। हजरात मुकर्रम, अगर हुजूर ताजुश शरिया को राज़ी करना है तो तुम्हें शरीयत का दामन मजबूती से थामना होगा। मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी मैं कहता हूँ, अगर फराइज की पाबंदी न की तो कल कयामत के दिन रब की बारगाह के अंदर जाकर के क्या मुंह दिखाओगे, जाकर के क्या मुंह दिखाओगे? बताओ, हालात ऐसे हो गए। मैंने कितनी मर्तबा मिसाल दी कि एक कॉलेज के अंदर एक बच्चा था, उस बच्चे ने अपने चेहरे के ऊपर जब दाढ़ी रखी ना तो प्रोफेसर ने उसे कॉलेज से निकाल दिया। उस बच्चे ने हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा किया, जज के सामने वकील गया और ये साबित करने की कोशिश की इस्लाम के अंदर दाढ़ी बड़ी अहम है। जब जज सारी दलीलें दे चुका, जब वकील सारी दलीलें दे चुका, तो जज ने आखिर के अंदर ये फैसला सुनाया कि ऐ वकील, तुमने ये जो दलीलें दी है इस्लाम के अंदर दाढ़ी बड़ी अहम है, इन दलीलों को मैं नहीं मानता, इसलिए कि इस्लाम के अंदर अगर दाढ़ी बड़ी अहम होती तो फिर तुम्हारे चेहरे के ऊपर भी दाढ़ी होती, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब इस्लाम के अंदर दाढ़ी अहम नहीं है। बताओ, आज हमारे कैरेक्टर और हमारे किरदार की वजह से आज इस्लाम की बदनामी हो रही है। लिहाजा तरीके मुस्तफा पे आओ और इन गंदे लोगों के नक्शे कदम पे मत चलो। अगर कामयाबी चाहते हो तो सुन्नते मुस्तफा के ऊपर अमल करो। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो सुन्नतों पे इतना अमल किया, कभी मर्ज की हालत के अंदर भी बैठ करके सुन्नत पढ़ना गवारा नहीं किया, खड़े होकर के सुन्नतें अदा की। लेकिन आज उनके मानने वाले, आज उनके नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाले जब सुन्नतों को तर्क करते, आखिर में वो आयत करीमा में आपके सामने रख दूं। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फलयहज़रिल लदीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ यसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रब ने इस आयत करीमा में फरमा दिया कि जो मेरे महबूब के अम्र की मुखालिफत करते हैं, क्या वो इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर कोई फितना नाजिल करेगा या उन पर दर्दनाक अजाब भेजेगा। सहाबाए किराम बयान करते, जब तरीके मुस्तफा को लोग छोड़ देंगे उन्हें कत्ल किया जाएगा, उनकी जानों को हिलाक किया जाएगा, उनके मालों को हिलाक किया जाएगा। आज जितनी तबाही आई है, जितनी आफतें आई है, जितनी मुसीबतों में हम गिरफ्तार हुए हैं, उन सब की एक बड़ी वजह है हमने मुस्तफा जान रहमत के तरीके को छोड़ दिया है। मेरा रब क्या फरमाता है, लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस सूत।
उनके दरवेश और उनके पादरी उन्हें हराम खाने और उन्हें बुरी बात से क्यों नहीं रोकते? लबे समा कानू यसनऊन, वो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। अगर यहूदी उलमा ने अपने लोगों को गुनाहों से न रोका, रब ने फरमाया उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने बुरा काम किया। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया अगर रब को राजी करना है तो गुनाहों से रोकना होगा, बुरे कामों से रोकना होगा। अगर गुनाहों और बुरे कामों से तुमने लोगों को नहीं रोका तो फिर अल्लाह रब्बे कदीर तुम्हारे ऊपर भी अजाब नाजिल करेगा। हजरात मुकर्रम, ये पैगाम हुजूर ताजुश शरिया आप अपने साथ में लेकर के जाएं। नमाज की पाबंदी करेंगे ना सब लोग? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बताएं। इंशाअल्लाह सब लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह सब लोग पढ़ेंगे। अरे मैं कितनी बार ये मिसाल देकर के बता चुका हूँ, अगर आपका कोई इम्तिहान का पेपर हो और ऐसा पेपर हो उसके अंदर आप कामयाब हो जाएं तो फिर आपको लाखों रुपए की जॉब मिल जाएगी। रात के वक्त में प्रोफेसर आए और आकर के बता दे कल इम्तिहान में ये सवाल आएंगे, इनका जवाब दे दिया तो तुम डिग्री पा करके अच्छी जॉब पा जाओगे। सारी रात जागोगे, सारा दिन जागोगे और जाग करके मेहनत करोगे, सवालों का जवाब तैयार करोगे ताकि मुझे डिग्री मिल जाए। मेरे आका की अजमतों पे कुर्बान जाए। कयामत के मैदान में जन्नत के पर्चे में कामयाब होने के लिए जो पर्चा होगा उसका जो पहला सवाल होगा, मेरे आका ने दुनिया ही में बता दिया, कयामत के मैदान में पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। जो इस पर्चे में कामयाब हो जाएगा ईमान और अकीदे के साथ में, उसे दुनिया की डिग्री नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला उसे डिग्री के अंदर जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो हजरात मुकर्रम, इस पैगाम को याद करके जाएं, नमाजों की पाबंदी करें, गैरों के नक्शे कदम पे न चले, सुन्नत मुस्तफा पे चले। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई है। बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है शहनशाही बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।